अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ मेंटोर, बहुत अरसे से मैं आप लोगों से बात कर रहा था एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप लोगों को इस ट्रैक के ऊपर मूव होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा साथ साथ एक ये भी बात कर रहा था कि आपको अपनी कुछ डायरेक्शन सेट करनी है, उसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि जिस पे अमल करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें। तो आज इसी टॉपिक को फर्दर आगे लेते हुए मैंने एक इस तरीके का डोमेन चूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा इन है आजकल, जिन टर्मिनोलॉजीज़ को हम बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बहुत ज़्यादा आजकल ये सुनने को मिल रहा है कि जी ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन, FBA, ये सारी चीज़ें हैं क्या, डिजिटल मार्केटिंग काम किस तरीके से करती है क्या चीज़, बेसिकली ई कॉमर्स क्या है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल, हिज नेम इज़ उमैर अहमद, और ये अमेज़ॉन के साथ पिछले तकरीबन 14 साल से मुंसलिक हैं। एंड आइए उनसे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, एंड कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्यूरीज़ मेरे पास आई हैं मैं वो उनसे बेसिकली पूछ सकूं, ताकि हमारे दिमाग में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। उमैर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, है क्या चीज़ ये बेसिकली? अमेज़ॉन तो आई गेस कि अब लोगों को पता चला है कि है क्या। मैं तो लास्ट 14 और ईयर से इसी बिजनेस में, उसी चीज़ों में काम कर रहा हूँ। अमेज़ॉन बेसिकली 2 प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, वन इज़ FBA एंड सेकेंड इज़ ड्रॉप शिपिंग। FBA इज़ जस्ट लाइक कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं और वो अमेज़ॉन के आपने वेयर हाउस में भेज दी और अमेज़ॉन उसको अपने नाम से, प्राइम के नाम से सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग बेसिकली कस्टमर ने कोई चीज़ परचेज़ करी है अमेज़ॉन से, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं किसी सप्लायर का, किसी ब्रांड का, मैंने उस सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भाई ये एक ऑर्डर है, आप कस्टमर को शिप कर दें, उसने वो शिप कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। तो क्या ये जो FBA है जो आप बता रहे हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, पहले तो ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दें कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन क्या है, और क्या ये FBA और ड्रॉप शिपिंग क्या एक ही चीज़ है बेसिकली? नहीं, FBA बेसिकली FBA में ये है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि आप एक क्वांटिटी परचेज करते हैं और वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। राइट। फिर उसको अमेज़ॉन अपने पास से ही उसको फुलफ़िल कर रहा होता है, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन बेसिकली है। अमेज़ॉन उसमें ये बेनिफिट है कि आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं देनी है, आपको शिपिंग नहीं करनी, वो सारी चीज़ें अमेज़ॉन टेक केयर कर रहा होता है। ठीक है। तो और ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली डिफरेंट हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में शिपिंग भी आप करवा रहे होते हैं और कस्टमर भी आप ही टेक केयर कर रहे होते हैं। ईमेल्स है या कोई भी क्यूरीज हैं, FBA में ये सारी चीज़ें नहीं होती। FBA में ईच एंड एवरीथिंग अमेज़ॉन विल टेक केयर। तो बेसिकली मुझे ये पूछना है कि अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पज़ एज अ फाउंडर ऑफ स्मार्ट लीडर्स हब, मेरा प्राइम कंसर्न ये होता है कि किस तरीके से मैं लोगों को मोटिवेट करूं कि वो इस बिज़नेस की तरफ आएँ। तो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मैं ये बात कहूँगा, आई गेस आपको ज़्यादा पता होगा कि ये FBA वाला डोमेन ज़्यादा फ्रूटफुल है या ये ड्रॉप शिपिंग वाला डोमेन ज़्यादा फ्रूटफुल है? देखिए, मैं जो डे फर्स्ट से काम कर रहा हूँ लास्ट 14, मेरा जो कोर फोकस है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में ईज़ी टू गो है, ईज़ी टू एक्सेस है, हर चीज़ें हम आराम से कर लेते हैं। FBA में मुझे जो पर्सनली मेरी फीलिंग है वो ये कि एक इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी करनी पड़ती है, ठीक है, और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखना पड़ता है, जो कि अमेज़ॉन उसकी फ़ीस भी चार्ज करता है, स्टोरेज फ़ीस। वो आइटम जितने टाइम तक उसके वेयर हाउस में रखा रहेगा, अमेज़ॉन उस पर फ़ीस चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में हमें ये होता है कि हमने सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से उसका कैटलॉग लिया हुआ है, उसको हमने अमेज़ॉन पे लिस्ट किया हुआ है, जब उस पर ऑर्डर आता है हम सप्लायर को बोलते हैं, वो शिप कर देता है। इसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही होती। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है अमेज़ॉन के ऊपर जो कि बहुत छोटे मार्जिन के ऊपर बेच रहा है, ठीक है, और वो FBA के ट्रैक के ऊपर चल रहा है जिसमें उसने अमेज़ॉन के स्टोर में रखवाया हुआ है, तो उसको इतना ज़्यादा हो सकता है फ़ायदा ना हो, क्योंकि वो उसकी पेमेंट भी कर रहा है, वैसे ही उसको ऑलरेडी कम फ़ायदा हो रहा है और वो उसकी पेमेंट भी कर रहा है स्टोरेज की। हाँ, स्टोरेज उसको पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो अमेज़ॉन पे प्राइस उसकी या तो ज़्यादा है, दूसरा उससे कम में बेच रहे हैं, तो उसके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखी हुई है, और जब तक सेकंड सेलर की इन्वेंट्री नहीं ख़त्म होती फर्स्ट सेलर की, जब तक वो उसकी बारी नहीं आती, तो वो ऑब्वियसली बात है उसमें इसको वेयर हाउस की जो है ना वो कॉस्ट पड़ रही होती है अमेज़ॉन की जो भी फीस है। ऑलराइट।
तो अच्छा, अब ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर कि अमेज़ॉन के ऊपर हम शॉप खोलते किस तरीके से हैं, मतलब जनरली अगर आप सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से हम शॉप खोल सकते हैं। अमेज़ॉन के लिए ये है कि आपको अमेज़ॉन पे पहले तो आपको एक अमेरिका में, मैं जैसे पर्सनली अमेरिका में और कनाडा में काम कर रहा होता हूँ, तो हमने अमेरिका में अकाउंट खुला हुआ है, बैंक अकाउंट, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। फिर उस पर हमने अमेज़ॉन पे सेलर एक अकाउंट खोला, उसमें सारी चीज़ें दे दी, अपने अमेरिका की डिटेल्स दे दी, बैंक इंफॉर्मेशन, कंपनी भी जो भी हमने रजिस्टर्ड की है, और टैक्स फाइलिंग भी ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो टैक्स की भी जो भी आपकी आईडीज़ वगैरह हैं वो आपने वहाँ पे दे दी, और उस पर फिर आप जाके अपना अकाउंट खोल लेते हैं। $39 समथिंग कुछ उसकी फ़ीस है महीने की। फिर उसके बाद आप लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने अमेज़ॉन पे कोई भी शॉप खोल लिया तो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और आसान ज़बान में सवाल पूछना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे हमें हर चीज़ अमेज़ॉन के अंदर मिलती है, एक सुई धागे से लेकर मुझे अगर एक मशीन लेनी है, एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो मैं किस तरीके से प्रोडक्ट सर्च करूँगा कि यार इस प्रोडक्ट में मुझे बेसिकली ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग की ज़्यादा बात है, आप तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे हीलियम है, जंगल स्क्वाड्स है, ये सारे वो टूल्स हैं जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, वो आप अपने पास कर लेते हैं डाउनलोड, और फिर आप उसमें चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन पे एसेंस होते हैं, अमेज़ॉन की डिटेल्स होती हैं, वो आप उसमें रिसर्च कर रहे होते हैं भाई कौन सी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है, और मैं अगर उसको सोर्स करता हूँ बाहर से कहीं और से, वो मुझे कितने की पड़ती है। अब एक चीज़ अमेज़ॉन में $10 की बिक रही है, और आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं $2 की भी कहीं से ले सकता हूँ, तो आपने फिर कह दिया अच्छा इस पर मार्जिन भी है, इस पर ये भी है, तो आप वो वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। फिर वो आप अपने पास रखें या अमेज़ॉन के FBA पे करें, वो इट्स अप टू यू होता है। अच्छा। तो वो आप जिस तरह भी उसकी चीज़ें टेक केयर करना चाहें। ठीक है, तो अब अगला सवाल मेरा ये है कि अब ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं होता कि आपने अब ये स्टेप नंबर 1 पे ये बता दिया कि जी आपने अपनी शॉप खोली है, फिर आपने देन डिसाइड किया कि आप कौन सी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं। अब जब वंस यू हैव सेलेक्टेड योर प्रोडक्ट, तो अब ये चीज़ बताइए कि फिर वो अर्निंग किस तरीके से होती है, अमेज़ॉन आपको पे करता है आप, या किस तरीके से ये चीज़ होती है। बेसिकली जब आपने बैंक इंफॉर्मेशन डालते हैं तो जो भी ऑर्डर आता है और आपने अगर उसको नेक्स्ट डे शिप कर दिया, उसके 15 डेज़ के बाद पेमेंट रिलीज़ होती है, वो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है एवरी 15 डेज़। मतलब आपने अगर लेट सपोज इन 15 डेज़ में $7,000 की शॉपिंग की है और आपने वो ऑर्डर शिप भी कर दिए हैं, अनटिल वाले साहब जब तक शिप नहीं करते आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होती। जब आपने शिप कर दिए तो वो आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, अगर 15 डेज से पहले आपने शिपमेंट कर दी फॉर एग्जांपल, आएगी लेकिन 15 डेज़ में भी आपके। अच्छा, ऑलराइट, ओके, दैट्स 15 डेज़ तक वो ऑन होल्ड रखता है आपकी पेमेंट। अगर किसी कस्टमर को रिफंड चाहिए, प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, तो वो पैसे फिर किस तरीके से आपके अकाउंट से जाते हैं? इसीलिए तो अमेज़ॉन 15 डेज़ तक ऑन होल्ड रखता है। अगर लेट सपोज मैंने आज चीज़ एक परचेज़ की, 2 दिन में वो मुझे डिलीवर हो गई, फिर मैंने कहा मुझे ये प्रोडक्ट समझ में नहीं है, मैंने अमेज़ॉन पे रिटर्न रिक्वेस्ट एक डाल दी कि ये प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आई है, मैंने सेलर को रिक्वेस्ट कर दी, मैंने सेलर को जो आइटम शिप कर दिया और सेलर ने मुझे रिफ़ंड कर दिया। जो भी उसकी अमेज़ॉन पे अमाउंट होती है वो अमेज़ॉन से डिडक्ट। सो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड 15 डेज होता है रिफंड क्लेम करने का? नहीं, अमेज़ॉन तो 90 डेज़ तक का कहता है। अच्छा, 90 डेज़ तक कस्टमर कभी भी चाहे वो रिफंड कर सकता है। तो 15 डेज के बाद जब आपके पैसे आपको मिल गए तो आप कैसे वापस करेंगे? आपने उसके बाद भी तो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं ना, आपने बिजनेस अपना 15 डेज़ तक तो नहीं ओपन किया हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, नहीं पूछना ये चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जनवरी में शॉपिंग किया और मार्च में आके बोलते हैं कि मुझे ये आइटम रिफंड करना है। ओके, तो हम उसको बोलते हैं कि ये रहा आर में आपका, और आप अपनी प्रोडक्ट रिटर्न कर दें, हम आपको रिफंड कर देंगे। वो हमें रिटर्न कर देते हैं, हम उनको रिफंड अप्लाई कर देते हैं यहाँ से। ऑलराइट, आखिरी सवाल, इज़ इट नेसेसरी कि हम कोई अमेज़ॉन के लिए फॉर एग्जांपल फिज़िकल ऑफिस खोलें और फिज़िकली उसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप USA के अंदर कर रहे हैं, कोई UK के अंदर कर रहे हैं, कोई UAE के अंदर कर रहा है, तो इज़ इट नेसेसरी कि आप फिज़िकली, अगर आप USA में काम कर रहे हैं तो USA में एड्रेस होना चाहिए आपका और USA में ही बैंक अकाउंट होना चाहिए? हाँ, इट इज़ नेसेसरी कि आप अगर US में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी अकाउंट वर्क इज़ नॉट वर्किंग हो दिया, तो आपका मतलब रिक्वायर्ड है कि US का ही अकाउंट होना चाहिए, या तो आप UK में कर रहे हैं तो UK का अकाउंट होना चाहिए। जहाँ तक फिजिकल ऑफिस की कोई जरूरत नहीं होती है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से। आप वर्क फ्रॉम होम करें, नो इश्यूज़। आजकल बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम पे ही काम कर रहे हैं,
वर्क फ्रॉम होम से ही सारी चीज़ें मैनेज आउट कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फिजिकल ऑफिस पे जाएं, इतनी इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, वो करें। अच्छा, आप व्हाट आई मीन वाज कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के अंदर कोई फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन के ट्रैक पे चल रहा हूँ, मैंने अमेज़ॉन के अंदर अपनी 10 प्रोडक्ट वो रखवाई हुई हैं, तो क्या वो ज़रूरी है वो 10 प्रोडक्ट मेरे पास पहले यूएसए के किसी घर में रखी हुई हों, उसके बाद मैं जब, क्योंकि देखें आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एक्चुअली होता ये कि आपको अमेज़ॉन को अपने लेबल्स देने पड़ते हैं। आप जिससे वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आप उसको बोलते हैं कि अमेज़ॉन के लेबल्स हैं, इस पर प्रिंट कर दो और ये डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयरहाउस में शिप कर दो। दैट्स इट। वो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में चल गई, आपने यहाँ से उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर ली सेलर सेंटर के थ्रू, आप बस अब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं घर से बैठ के। दैट्स इट। वो आखिरी बात, हमारे आने वाले यंगस्टर्स जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से वो चीज़ों को अप्रोच करें, क्या करें कि वो इस फील्ड के अंदर आगे एक्सेल कर सकें? आई विल सजेस्ट, देखिए मैं 14 ईयर्स मुझे हो गए, मैंने कहीं से कोर्स या कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आई स्टार्ट लाइक ज़ीरो। मैंने गूगल पे देखा, चीज़ें रीड आउट की, पढ़ के देख के टेम्पलेट्स देखे, उसके लिस्टिंग्स देखी अमेज़ॉन पे कैसे लोग कर रहे हैं। तो आजकल तो बहुत सारे मार्केट में कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे ले रहे हैं। Okay. ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को, कराची में मैंने ट्रेनिंग दी थी, मैंने लोगों को सिखाया, वो लोगों ने सीखा है और आज माशाल्लाह से सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई अपना काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, सब इधर उधर, मतलब आप कह लेंगे अब अमेज़ॉन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है मार्केट में, अब लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में सब कुछ ई कॉमर्स ही है। अब आप जो देख रहे हैं हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ ही जा रही है और अब बहुत ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान में। तो मैं तो ये कहूँगा भाई गूगल है, आप देखें, पढ़ें, रीड आउट करें और अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपने माइंड को निकालें। आजकल तो 18 ईयर्स 19 ईयर्स के भी बच्चे काम कर रहे हैं ई कॉमर्स को लेके, कोई लोग दराज पे कर रहे हैं, जिसको जहाँ मिल रही है प्लेटफॉर्म वो उस पर अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। मैं अपने यंगर जनरेशन से और ख़ासकर कुछ वर्किंग वुमेन और कुछ लोग जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के लोग, उमैर अहमद और इस तरीके से और जितने बहुत सारे मेंटोर्स जो कि ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, पाकिस्तान का इटसेल्फ नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। मैं आप सबको एक यही मैसेज देना चाहूँगा साथ साथ, दिस इज़ द राइट टाइम। यू नो, हम लोग पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारे लोगों की बेचारों की नौकरियाँ चली गई हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम। डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर और डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स जो है वही बेसिकली आने वाली वर्ल्ड, आने वाले टाइम के ऊपर जो है वो रूल करेगा। सो आई विश यू ट्रूली बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन सर्टेनली पोस्ट योर कमेंट ओवर द प्रोफाइल एंड देन वी कैन सर्टेनली आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।